हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। जैसे कुछ दिन आगे WB बोर्ड ने बताया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, उस समय मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था। आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो मैंने ये भी बोलाया था कि जब बोर्ड WB के पैटर्न को अनाउंस करेगा उस समय मैं भी आऊँगा, बताऊँगा कि क्या पैटर्न है। तो कल उन्होंने बताया कि किस तरीक़ा से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लास 12 एंड 10 का। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्लास 12 को लेकर डील कर रहा हूँ, मैं दोनों का सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा डिटेल्स में समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहला 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। आप बोर्ड पे भी देख सकते हो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्लास 12 गिवन बाय स्कूल के ऑलरेडी सबके स्कूल में अधिकतर ही क्या मतलब मोस्टली स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, एग्जाम्स भी हुए हैं, क्लासेस भी हुए हैं, तो वो स्कूल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट 80 मार्क्स का जो थ्योरी है वो थ्योरी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वो थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 40% फ्रॉम क्लास 10, 40% फ्रॉम क्लास 10 बट फ्रॉम बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट। सिर्फ 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपके सबसे 10 में करीबन 7 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट में जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसका 40% यहाँ पर दिया जाएगा। तो 40% जब उसका लिया जाएगा तो 80 का 40% होता है 32 मार्क्स। 32 मार्क्स जो है वो क्लास 10 के रिजल्ट से बनेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, होना नहीं चाहिए। क्लास 12 में 10 का रिजल्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज क्लास 10 में मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। बहुत सारे स्टूडेंट को उस समय हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद नहीं थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स पसंद नहीं था। उसके बाद तभी तो उन लोगों ने 11 में अपना फोर्टे सेलेक्ट किया, तभी तो डिवीज़न हुआ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस का, जो गलत है। पर मेरे गलत या आपके गलत से बोलने से कुछ होगा नहीं, ये फॉलो हो चुका है, ये अनाउंस हो चुका है और यही फॉलो होगा। तो मैं उसी पे मैं आता हूँ दोबारा से। 40% मिलेगा 10 से एंड 60% मिलेगा 11 के थ्योरी से। 60% ऑफ 80 मार्क्स दैट इज 48 मार्क्स 11 का थ्योरी से मिलेगा। सर ये 11 थ्योरी रिजल्ट क्या है, हमको समझ में नहीं आया। 11 थ्योरी रिजल्ट क्या है कि देखिए एक्चुअली 11 में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका टोटल होता है 600 होता है, बट जिसमें 100 हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल होते हैं। तो मतलब 6 सब्जेक्ट हुए 20 मार्क्स से कट, तो कितना हो 120। तो 120 में से 480 में आपको जितना मिलेगा उसका 60% आपका कैरी होगा 11 का रिजल्ट में, जो 48 में आएगा। ये आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर होगा। मैं एक एग्जांपल देके भी आप लोग को सपोज समझाता हूँ। सपोज क्लास 10 में बेस्ट ऑफ 4 है। सपोज आपको 240 मिला 400 में जब आपको 240 मिला तो वो हुआ आपका 60%। तो 32 में आपको 60% मिलेगा। 32 का 60% क्या होता है? 0 घटा 6 2 182/10 19.2। तो सपोज अगर मेरे ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको यहाँ पर मिला 19.2, प्रैक्टिकल में आपको मिल रहा है 20, तो 19.2 प्लस 20 हो गया 39.2। ये आपको मिल रहा है टोटल 32, 52 में आपको 40 मार्क्स मिल गया। 52 में आपको कितना मिल गया? 40 मार्क्स मिल गया। तो अब जो बचा ये 48। तो अगर किसी को 80 के ऊपर लाना है, 80 के ऊपर लाना है, उनको कम से कम ये 48 में 32 लाना होगा, 30 लाना होगा। 30 लाने से भी हो जाएगा। 48 में अगर वहाँ पे 30 मिलता है आपको, तो आपका कुछ मार्क्स रुकेगा 70 में, नहीं आई एम सॉरी 40 लाना होगा। 48 में मिनिमम 40 लाना होगा, तब जाके वो आपका होगा 39.2 प्लस 40 79.2। 79.2 में रुकेगा, राउंड अप करेंगे तो 79। तो आपको अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ रहा है कि आपको कितने मार्क्स किसने कितने लाने थे।
वो तो अब आपके कंट्रोल में है नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, तब आपका 80% टच होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बैड लक, आप लोग को कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न है और ये हम लोग नहीं चाहता कि सेफ्टी की वजह से ना हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ओवरऑल रीजन नहीं था। गवर्नमेंट एग्जाम रखना चाह रहा था, गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए पोर्टल खोला, सेफ्टी देख के सब कुछ देख के, और 80% जनता ने यही डिसाइड किया। उसके बाद यही मार्किंग स्कीम आ रहा है जिसके हिसाब से अगर आपको 80 लाना है, अगर आपको 80 लाना है तो 11 में कम से कम आपको 48 में 40 स्कोर करना होगा। 48 में सिर्फ 40 स्कोर करने के लिए मिनिमम हम तुमको बता रहे हैं, 48 में 40 स्कोर करने के लिए मिनिमम तुमको 480 में 400 मार्क्स चाहिए। 480 में मिनिमम 400 मार्क्स चाहिए। 400 अगर आएगा, 480 में 400 आता है, जो तुम्हारा थ्योरी है, जो तुम्हारा 11 का रिजल्ट है, उसमें चेक करना, तब तुम्हारा यहाँ पर वो मार्क्स मिनिमम लॉजिकली 40 के लगभग बैठेगा। और 20 मार्क्स में ये होप करो तो स्कूल तुमको 20 दिया, तब जाके 80 में सेट होगा। इसके साथ अब एक सवाल उठता है, सर सपोज कोई एग्जाम इस मार्क्स से बेसिस में क्वालिफाइड ना हो, अगर क्वालिफाइड ना हो तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, या फिर जब सिचुएशन ठीक होगा, एग्ज़ाम होगा, उस समय उसको एग्ज़ाम में बैठना होगा। अब अगर कोई अपने रिजल्ट के साथ हैप्पी नहीं है, सर मुझे 70 मिला बट मेरा ऐसा प्रिपरेशन है कि हमें 90 ला लेता हूँ, तो उस लोगों के लिए बस एक ही चीज़ है कि यू हैव टू वेट, तब तक जब तक सिचुएशन ठीक ना हो और दोबारा से एग्ज़ाम ना हो। तो अब इसमें और एक सवाल, कॉलेज का एडमिशन वही मार्क्स से होगा, कॉलेज का एडमिशन वही मार्क्स से होगा। दूसरा सवाल, क्या सर कॉलेज का वही उस मार्क्स के बेसिस पे होगा कि उन लोग का एग्ज़ाम भी होगा? जैसा अभी तक की सुना जा रहा है CBSE में भी, जैसे DU में ऑलरेडी बोल दिया एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, तो यहाँ पर भी हमको यही लगता है कि आप लोग का रिजल्ट का कुछ पोर्शन पकड़ा जाएगा 30% 40%, और बाकी जो है वो एंट्रेंस टेस्ट का 60% मार्क्स मिलके वो लोग एक अपना मेरिट लिस्ट बनाएंगे। बट ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है, ये मुझे पता चला अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज इस तरीक़ा से होगा। तो वो जब जैसा आएगा, कॉलेज में भी जैसा अनाउंसमेंट होगा, मैं उसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये है पैटर्न क्लास 12 का। अगर आप लोग को 80 लाना है तो 60% 10 है, और इसमें कम से कम 480 में 400। और अगर तो आप लोग का 10 में बहुत अच्छा मार्क्स है, अगर यहाँ पर आप वो मार्क्स को कवर अप कर ले रहे हैं, अगर आपका 80% है या कुछ भी है, अगर आपको कवर अप करके यहाँ पर 25 ले आ रहे हैं, तब आपको 11 में कम लगेगा 80 लाने के लिए। लेकिन अगर किसी को 90 का एम लाना है तो उसका उधर भी रिजल्ट उस हिसाब से होना चाहिए कि फुल मार्क्स मिले 11 में भी मिला। अब 11 में भी तो यही देखा गया ना कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, बाकी 3 सब्जेक्ट को उसी में एवरेज करके उन लोगों ने मार्क्स दिया था। तो अब करें तो क्या करें, पैंडेमिक सिचुएशन है, गवर्नमेंट के भी हाथ में भी कुछ नहीं है, तो जो है हम लोग को उसी में काम चलाना है। बाकी होप सो सबका रिजल्ट अच्छा हो। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा 12 के मार्कशीट के बारे में या फिर कॉलेज एडमिशन के बारे में, आपके पास वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि मार्क्स किस तरीक़ा से उन्हें मिलेगा। ओके, बाय।